बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप 10th क्लास के न्यूमेरिकल के बारे में सीखेंगे। तो 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है, वैसे तो बाब नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10 है, इसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। इसके आज हम न्यूमेरिकल के बारे में सीखेंगे। 10.4 न्यूमेरिकल के बारे में आप सीखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.4 है, इसमें इसकी जो न्यूमेरिकल की इबारत है वो कुछ इस तरह से है कि अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। कि एक जो सिंपल पेंडुलम है वो जो अपना इसकी पेंडुलम की वाइब्रेशन है वो 1 वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट होती है। कहते हैं कैलकुलेट इट्स लेंथ वेयर जी इज़ इक्वल टू 10 मीटर फी सेकंड। ये हमने फाइंड करनी है। हमें गिवन डाटा है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं, ज़ाहिर करते हैं, टी इज़ इक्वल टू 2 सेकंड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसे हम जी से ज़ाहिर करते हैं 10 मीटर फी सेकंड। वेव, अब हमने लेंथ ऑफ पेंडुलम हमने फाइंड करनी है। हमारे पास फार्मूला है टी इज़ इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। तो हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइडों पे, टेकिंग यहाँ से हमारा सोल्यूशन शुरू हो रहा है, यानी कि हमने जो मेन इसकी कैलकुलेशन करनी है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स का हम जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता है, पाई का स्क्वायर होगा। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एल ओवर जी। जब हम जी को उस साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एल। हमें एल की वैल्यू चाहिए, तो ये 4 पाई का स्क्वायर जो है इसको भी उधर जाकर डिवाइड कर देंगे। तो एल इज इक्वल टू टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई जी ओवर 4 पाई का स्क्वायर। अब हम मज़ीद इसकी वैल्यू, ये हमारे पास फार्मूला आ गया है, इसमें हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। एल इज इक्वल टू टी का स्क्वायर जो है, टी हमारे पास 2 सेकंड है, तो 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। जी की वैल्यू जो है वो 10 है, वो हम लिख देंगे। इसके बाद जो 4 की वैल्यू है, पाई की वैल्यू है, वो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई पाई के जो 3 होती है वो 3.14 होती है। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 6 पाई की जो वैल्यू जो है, पाई की वैल्यू आ रही है हमारे पास 9.856। पाई की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो 3.14 का जब हम स्क्वायर लेंगे, 3.14 का जब हम स्क्वायर 3 पॉइंट का जो स्क्वायर लेंगे, यानी 3 पॉइंट का जो 14 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू 9.8596 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मज़ीद हम 4 को 4 के साथ कट कर देंगे। ये हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 9.8596 ये आ जाएगा। जब हम इसको मज़ीद कैलकुलेट करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी 1.014। तो इसकी जो वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास जो इसका 5वां न्यूमेरिकल है वो है कि इफ़ वेव्स, अगर वेव्स जो हैं वो, इफ़ 100 वेव्स, अगर 100 वेव्स जो हैं वो पास होती हैं, इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट, अगर 100 वेव्स एक पॉइंट से पास करनी है ऑफ अ मीडियम इज़ 20 सेकेंड, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव
इफ़ इट्स वैल्यू इज़ 6 सेंटीमीटर कैलकुलेट्स वेव स्पीड। हमने यहाँ पे 3 चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर ऑफ़ वेव फाइंड करना है जिसे हम n से ज़ाहिर ये हमें गिवन है नंबर ऑफ़ वेव्स n इज इक्वल टू 100, टाइम पीरियड फॉर 100 वेव्स वो 20 सेकंड है, वेवलेंथ ये हमें गिवन है। हमने यहाँ पे 3 चीज़ें जो हैं वो फाइंड करनी हैं। एक तो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, एक हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, इसके अलावा हमने वेव स्पीड फाइंड करनी है। तो जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे, f से ज़ाहिर करते हैं। इसका जो फार्मूला है n/t होता है, इसका जो फार्मूला है वो n/t होता है। सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो n की वैल्यू हमारे पास गिवन है, n हमारे पास 100 है और t की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, वो 20 सेकंड है, 100/20। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 मेगाहर्ट्ज़ आ जाएगी। एक चीज़ तो हमने फाइंड कर ली। इसके बाद जो सेकंड है वो है टाइम पीरियड, t को हमने फाइंड करना है। तो t इज़ इक्वल टू 1/f होता है, जो टाइम पीरियड होता है उसको हम इसे ज़ाहिर करते हैं टाइम 1, और फ्रीक्वेंसी जो हमने फाइंड कर ली है उसकी वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। तो जब हम 1 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 सेकंड। ये टाइम को हम सेकंड में जो है वो शो करते हैं। इसके बाद हमने वेव स्पीड फाइंड करनी है, यानी v फाइंड करनी है। v इज़ इक्वल टू f लैम्डा होता है। f की वैल्यू हमें हमारे पास आ गई है 5, और लैम्डा जो है वेवलेंथ जो है वो हमें गिवन है 0.06 मीटर। तो जब हम इसको मज़ीद कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 0.36 मीटर फी सेकंड, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हमने 3 वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी वो हमने इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, इसमें हमने टाइम पीरियड फाइंड करना था और वेव स्पीड हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद हमारा जो छठा न्यूमेरिकल है, अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू वाटर सरफेस इन अ रिपल हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज, द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। ये हमने फाइंड करना है, स्पीड ऑफ वेव फाइंड करना है, v फाइंड करना है। फार्मूला हमने जो गिवन चीज़ें थी वो लिख दी, फ्रीक्वेंसी लिख ली, लैम्डा लिख लिया, v इज़ इक्वल टू f लैम्डा होता है। f की हमारे पास वैल्यू है, v की f की वैल्यू हमारे पास 12 हर्ट्ज़ है, वो लिख लिया। मल्टीप्लाई लैम्डा की वैल्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर थी, तो हमने इसको मीटरों में कन्वर्ट किया, तो ये हमारे पास 0.03। जब हम इसको मज़ीद कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.36 और ये मीटर फी सेकंड इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हमने न्यूमेरिकल नंबर 10.7 है, इसमें हमें अ ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस्ड on the spring has frequency of 190 Hz and travel along the spring of 90 minutes in 0.5 सेकेंड। यहाँ पे हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने व्हाट इज़ अ पीरियड ऑफ वेव, यानी हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव, v फाइंड करना है। इसके बाद व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ वेव, ये फाइंड करना है। ये हमें गिवन जो चीज़ें थी, फ्रीक्वेंसी थी वो लिख दी, लेंथ ऑफ स्प्रिंग थी वो लिख दिया, टाइम पीरियड लिख दिया। तो इसके बाद जो हमने सबसे पहली जो चीज़ है वो t फाइंड करना है। t इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है 1/f। t की वैल्यू जो होती है वो 1/f होता है, तो 1/190। जब हम 1 को 190 से डिवाइड करेंगे तो t की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 0.005 सेकेंड। एक चीज़ तो हमने इस तरीके से फाइंड कर ली। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है, यानी कि लैम्डा फाइंड करना है। तो v फाइंड करना है, स्पीड ऑफ v एक हमने
वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लैम्डा वी इज़ इक्वल टू एफ़ लैम्डा है, ये हमने फाइंड करना है। अगर हम लैम्डा फाइंड करें तो वी के साथ एफ़ को हम डिवाइड कर देंगे, तो जिससे मज़ीद जो है वी ओवर एफ़ इज़ इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। यानी वी की जो वैल्यू है हमारे पास, वो जो गिवन थी वी की वैल्यू, हमने वी इज़ इक्वल टू एफ़ लैम्डा है ना, तो वी की जो पहले हम इसको वी को फाइंड कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक होगी। हम पहले वी को फाइंड करेंगे। जो स्पीड वी इज़ इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है एस ओवर टी। एस की जो वैल्यू है, यानी कि जो वेवलेंथ ऑफ स्प्रिंग है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, जिसको हमने एस से डिनोट किया है, ये है 90 है। तो हम इसको लिखेंगे 90, और टी की जो वैल्यू है ये हमने फाइंड कर ली है 0.005। तो 0 जो टी की वैल्यू है वो 0.5 है। फिर हम इसको 0.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वी की वैल्यू आ जाएगी 180 मीटर फी सेकंड, यानी वी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं। लैम्डा इज़ इक्वल टू वी ओवर एफ। वी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 180 बाई 190। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 0.947 मीटर। ये वेवलेंथ आ गई। इस तरह हमने स्पीड भी फाइंड कर लिया, टाइम पीरियड भी फाइंड कर लिया। इसके बाद जो 8वां न्यूमेरिकल है यूनिट नंबर 10 का, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का, इसमें है कि वाटर वेव in a shallow dish are 6.0 centimeter long at the point the move up the down and the rate of 4.8 oscillations per second. What is the speed of water wave? एक तो हमने ये स्पीड ऑफ वाटर वेव फाइंड करनी है, और इसके बाद व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ वाटर वेव, वी और टी को फाइंड करना है। हमारे पास फार्मूला है वी, स्पीड ऑफ वाटर वी जो है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा के बराबर होता है। हमारे पास लैम्डा की वैल्यू भी गिवन है, और हमारे पास जो है वो 4.8 जो है वो हमें इसकी एट द पॉइंट ऑसिलेशंस जो हैं वो भी हमें गिवन है। 4.8 एफ जो फ्रीक्वेंसी है इसकी, वो ऑसिलेशंस हैं, फ्रीक्वेंसी जो है वो 4.8 है। और जो 6 सेंटीमीटर जो है इसकी जो वेवलेंथ है, यानी जिसको हम लैम्डा, ये 6 सेंटीमीटर था, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.06 मीटर आ गया था। जब हम इसको जब 4.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.06 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी v इज़ इक्वल टू 0.289 मीटर फी सेकेंड। यानी इसमें हमने v को फाइंड करना, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी हमने जो यहाँ से देखी थी कि 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड ये फ्रीक्वेंसी है, तो हमने वो लिख दिया। इसके बाद लैम्डा जो हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमने इसको मीटरों में कन्वर्ट करके 0.06 लिख लिया। जब हम इसको कैलकुलेट किया तो 0.289 ये इसकी वैल्यू आ गई। इसके बाद हमारे पास टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड जो होता है वो टू इज इक्वल टू 1/f के बराबर होता है। 1f की वैल्यू हमें गिवन है, f की वैल्यू 4.8 ऑसिलेशन जो थी वो फ्रीक्वेंसी को शो करती हैं। तो अब हम 1 को जब हम 4.8 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.208 मीटर फी सेकेंड। तो हम इसको 0.21 मीटर फी सेकंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ज़ीरो, इसका जो हाफ है, ज़ीरो के बाद जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। तो इसको फी सेकंड हम इस तरीके से लिख सकते हैं। टाइम पीरियड जो था वो 0.21 मीटर फी सेकंड है। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 9 है। इसमें है कि एट 1 रिपर टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस
5 Hz vibrator produce wave whose wavelength is 40 millimeter. Find the waves need to the cross the tank. ये हमने फाइंड करना है। हमारे पास जो है दो चीज़ें हमने यहाँ पे v इज इक्वल टू, एक तो हमारे पास कहता है कि फाइंड द वेव्स, v हमने फाइंड करना है और इसके बाद हमने वो टाइम भी फाइंड करना है जिसमें वो ट्रैवल करती है, उसको फाइंड द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक, यानी वो हमने टाइम भी फाइंड करना है और इसके बाद हमने उसकी स्पीड भी फाइंड करनी है। फाइंड द वेव्स वो वेव्स की स्पीड कितनी होगी वो हमने फाइंड करना है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे हमने दो चीज़ें जो हैं वो फाइंड करनी है। एक तो हमने v जो फाइंड करना है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये हमारे पास एक फार्मूला है। f फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 5, ठीक है। इसके बाद लैम्डा की जो वैल्यू है ये भी हमें 40 मिलीमीटर, तो इसको जब हम 40 और इसके जब हम कैलकुलेट करेंगे 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मिलीमीटर में हमने इसको लिख दिया। जब हम इसको मज़ीद कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, यूँ समझे कि हमने 5 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 आ जाएगा। जब हम इसको मज़ीद कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 200, 10 की पावर 3 जो होता है वो 1000 के इक्वल होता है, 1000 के इक्वल होता है। हम इसको इधर ले आएंगे, 10 की पावर -3 है तो ऊपर माइनस है तो बटे इसमें नीचे आ जाएगा, बटे में तो ये 1000 जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी 200 डिवाइडेड बाय 1000 तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर फी सेकंड। ये आ जाएगा हमारे पास v आ जाएगा 0.2 मीटर फी सेकंड। अब हमारे पास v की वैल्यू आ गई है। हमने यहाँ से v इज इक्वल टू एस ओवर टी, टी को फाइंड करना है। टी इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम v मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू एस, टी को फाइंड करने के लिए हम s ओवर v लिख देंगे। s की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0.8 है। s की जो वैल्यू सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वाइब्रेटर, जिसको हम l लेंथ से, और हम इसको लेंथ ऑफ वाइब्रेटर को s से l यानी कि इसको हमने s से डिनोट किया हुआ है, तो ये हमारे पास 80 सेंटीमीटर था, जिसको हम जब मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.8 मीटर आ गया। और इसके बाद जो हमारे पास v की वैल्यू आई है जो हमने पहले कैलकुलेट कर रखी है वो है 0.2। तो जब हम इसको हल करेंगे तो पॉइंट से कट जाएगा, 0 से कट जाएगी, 2 को 2 4 8, तो 4 सेकंड जो है वो हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है वो है, उसकी इबारत कुछ इस तरह से है कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय FM स्टेशन। एक वेवलेंथ, व्हाट इज़ द वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है और द रेडियो वेव जो ट्रांसमिट की गई है FM स्टेशन से एट 90 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर, वेयर 1 IM 10 की पावर 10 के इक्वल है एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज़ 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव f ये हमें गिवन है, स्पीड ऑफ v भी गिवन है, v तो हमारे पास वेवलेंथ जो है वो फाइंड करनी है। वेवलेंथ ऑफ द वेव जो है वो हमने फाइंड करनी है, इसको हम लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हमने लैम्डा फाइंड करना है तो v ओवर एफ हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, v ओवर एफ इज इक्वल टू लैम्डा। अब सारी चीज़ें हमें गिवन है, v भी गिवन है, f भी गिवन है, हमने इसको पुट करके लैम्डा इज इक्वल टू v की वैल्यू है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है इबारत। तो 3 1 ज़र 3 और 3 3 ज़र 9, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यानी कि 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, और यहाँ पे ये आ रहा है 1/30। अब 10 की पावर ऊपर 8 है, नीचे है 6 है,
तो जब ये ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -6 हो जाएगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/30 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 - 6, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/30 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आ जाएगी। लैम्डा इज इक्वल टू 10 की पावर 2 जो है वो 100 होता है। तो जब हम 100 को डिवाइड करेंगे 30 के साथ तो हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू 3.33 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने लैम्डा की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर जो आपको न्यूमेरिकल के बारे में था पसंद आया होगा। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया था इसलिए कि कुछ चीज़ें ज़्यादा थीं, इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को विद इन शॉर्ट टाइम करने के लिए चीज़ों को पहले से नोट किया हुआ था। जस्ट कैलकुलेशन जो थी, जो आपको किस तरीके से वैल्यूज़ को फाइंड करना था है, वो हमने आपको सिखाया। उम्मीद है आपको आज का जो लेक्चर है पसंद आया होगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो से हम मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। जज़ाकल्लाह।